शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए फरमान से बिहार के हाई स्कूल में जो समितियां हैं उनके होश उड़े हुए हैं। के पाठक ने नया फरमान जारी कर दिया है कि जो उच्च विद्यालयों के लिए, जो हाई स्कूल के लिए फंड जाता है वो खर्च नहीं हुआ है, तो वो राशि अब मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के विकास में खर्च किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग की कमान संभाली है, अपने अड़ियल रवैये और सख्त नियम कानून के कारण पूरे बिहार में छा गए हैं। के पाठक का असर है कि अब विद्यालयों में नियत समय पर शिक्षकों की 100% उपस्थिति रहती है, साथ ही साथ छात्र भी विद्यालय पहुंच जाते हैं। शिक्षकों में के पाठक का खौफ इसी बात से समझा जा सकता है कि जो शिक्षक पहले महीनों नदारद रहते थे, यानी विद्यालयों से गायब रहते थे, अब उन्हें अपना अंगूठा लगाकर एसएमएस के माध्यम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। ये जो आंकड़ा होता है ये अनुमंडल में जाता है और फिर जिले में, और फिर उसका रोज का जो डाटा है वो राज्य स्तर पर एकत्रित किया जाता है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि जो बिहार के हाई स्कूल हैं, उच्च विद्यालय हैं, उनके लिए जो विकास की निधि गई है और जो पैसा खर्च नहीं हुआ है, जो करोड़ों में बताया जा रहा है, वो अब मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग निर्माण से लेकर खेल मैदान के निर्माण और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। हाई स्कूल में जो समिति होती है उसके अध्यक्ष उस क्षेत्र के विधायक होते हैं, जबकि सचिव उस विद्यालय के प्रधान होते हैं। उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उस कमेटी के सदस्य होते हैं। कमेटी में बहुमत के आधार पर उच्च विद्यालयों के विकास के लिए भवन निर्माण से संबंधित और अन्य योजना मद की राशि खर्च की जाती है। पर कई जगहों से शिकायत मिली थी कि राशि खाते में पड़ी हुई है और उच्च विद्यालयों में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके बाद के पाठक ने नया फरमान जारी करके कहा है कि उच्च विद्यालयों के लिए जो राशि खाते में पड़ी हुई है और जिसकी जरूरत नहीं है, वो राशि अब मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में खर्च होगा। आपको बता दें कि मिडिल और प्राइमरी स्कूल के लिए भी इसी तरह की राशि जाती है, पर उच्च विद्यालयों के अनुपात में वो राशि काफ़ी कम होती है। जो व्यवस्था उच्च विद्यालयों में शिक्षा समिति के माध्यम से बनाई गई है, वैसे ही समानांतर व्यवस्था मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में भी है, जहाँ के प्रधान और उस विद्यालय के पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक और स्थानीय जनप्रतिनिधि उस कमेटी के सदस्य होते हैं और उनकी आम सभा में ही यह निर्धारित होता है कि जो सरकारी राशि आई है उसे किस मद में खर्च करना है। पर हाई स्कूलों को लेकर कई तरह की शिकायतें लगातार के पाठक को मिल रही थी कि फंड तो बहुत ज़्यादा है पर इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी पहले ही से भवन निर्माण हो चुका है, खेल का मैदान है, उपस्कर हैं और स्मार्ट क्लास भी बनाए जा चुके हैं, फिर ये राशि किस मद में खर्च की जाए। उसके बाद के पाठक ने इसी राशि को मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए के पाठक तमाम आलोचनाओं के बीच आम आदमी के बीच हीरो की छवि बनाते जा रहे हैं। हालांकि के पाठक की मुश्किलें भी कम नहीं है। राज्य सरकार उनके ऊपर एक बड़ा दांव खेल रही है और के पाठक लगातार कड़े रुख को अख्तियार करते हुए बिहार के प्राइमरी, मिडिल और उच्च शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे कठोर निर्णय भी लिए गए हैं जिसकी आलोचना हो रही है। विद्यालयों में पढ़ने वाले वैसे छात्र जो लगातार 3 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, वैसे लाखों छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे भी के पाठक का तर्क था कि ऐसे छात्र निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनका नामांकन सरकारी विद्यालयों में करा दिया जाता है। के पाठक के अब इस नए आदेश के बाद बिहार के मिडिल और प्राइमरी विद्यालयों के दिन फिरने के तो आसार हैं, पर हाई स्कूल में जो पहले से शिक्षा कमिटियां हैं वो इसका विरोध भी कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आएंगे और आपको बिहार के ताजा तरीन घटनाओं से अपडेट कराएंगे। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।